Good morning, students. Welcome to Sanskar Valley Academy. Today we will understand exercise 14.3. In this exercise, question number 1, carry out the following division. Previous class में हम लोगों ने पॉलिनोमियल्स को फैक्टराइज करना सीख लिया था. अब इस एक्सरसाइज में हम लोग पॉलिनोमियल्स को डिवाइड करना सीखेंगे, उनका डिवीजन करना सीखेंगे. यहाँ पर मैंने पार्ट 1 लिया हुआ है 28x to the power 4 डिवाइडेड बाय 56x. इसको सॉल्व करने के लिए इसको हम राइट करेंगे 28x to the power 4 डिवाइड मीन्स होता है अपॉन यहाँ 56x. ओके, अब आपको क्या करना है, नंबर से नंबर को एंड x जो वेरिएबल होता है वो वेरिएबल से ही डिवाइड होता है. तो 28 1 जा 28 एंड 28 2 जा हो जाएगा 56. अब आपको x से डिवाइड करना है x to the power 4. तो x to the power 4 है, यहाँ मैं देखूँ तो यहाँ पर x की पावर 1 है. तो आपने एक आइडेंटिटी पढ़ी होगी, जब a to the power n डिवाइडेड a to the power n इक्वल टू होता है a to the power m minus n. जब उनका बेस सेम होता है, पावर अलग अलग होगी, तब डिवाइड में पावर जो होती है वो माइनस हो जाती है, और सेम ऐसे ही जब मल्टीप्लाई होता है तब पावर प्लस होती है. इसको हम लोगों ने अच्छे से पढ़ चुके थे प्रीवियस क्लास में. ठीक है, तो जब डिवाइड में होती है ना, सेम वेरिएबल है, बेस सेम है और डिवाइड होना है तो पावर माइनस हो जाएगी. तो 4 माइनस 1 इक्वल टू हो जाएगा 1/2 x to the power 3. ये आपका आंसर आ जाएगा. ओके, सेकंड पार्ट -36 बाई टू द पावर 3 डिवाइडेड 9y². इसको सॉल्व करना है. -36 बाई टू द पावर 3 डिवाइडेड 9y². तो यहाँ से 9 से 9 से 36 4 टाइम डिवाइड हो जाएगा. माइनस का साइन है तो माइनस रहेगा 4. अब हमें क्या करना है, y² है, यहाँ y³ है, तो मुझे क्या करना है, डिवाइड में पावर माइनस हो जाएगी ना, 3 - 2 कर देंगे. इस आइडेंटिटी का हम यूज करेंगे. तो -4 3 - 2 1 हो जाएगा ना, तो 1 को हम राइट करते नहीं है, तो -4y ये आंसर आपका हो जाएगा. ओके, नेक्स्ट पार्ट, फोर्थ पार्ट लिखते हैं इसका. 34x³ y³ z³ डिवाइडेड 51x y² z³. इसको मुझे डिवाइड करना है. ओके, तो क्या करेंगे, 34x³ y³ z³ डिवाइड 51x y² z³. अब 34 एंड 51 ये किस टेबल में आता है, ये 17 की टेबल में आएगा, इसलिए 17 से डिवाइड हो जाएगा. 17 2 जा 34, 17 3 जा 51. अब आपको क्या करना है, 2/3 आपने नंबर का तो डिवाइड कर दिया. अब आप यहाँ x की पावर 1 ले लीजिए. यहाँ पर x को x की पावर 3 में x से डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा, 3 - 1. वेरिएबल सेम है, आपको पावर माइनस करते जाना है. 3 - 2 हो जाएगा. z है ना, तो 3 - 3 हो जाएगा, मीन्स z³ से z³ डिवाइड हो जाएगा. ओके, तो आपका आएगा 2/3. 3 - 2 हो जाएगा स्क्वायर, मतलब 2, यहाँ पर होगा y to the power 1. ओके, आंसर आपका हो जाएगा, ये आपका आंसर आ जाएगा x² y. आप ये 1 को रिमूव कर सकते हैं. ओके, फिफ्थ पार्ट 12 a to the power 8 b to the power 8 डिवाइडेड -8 - 6 a to the power 6 b to the power 4. 12 a to the power 8 b to the power 8 डिवाइडेड -6 a to the power 6 b to the power 4. तो माइनस है तो माइनस रहेगा. 6 1 जा 6 6 2 जा 12, 2 टाइम डिवाइड हो जाएगा. अब यहाँ पर आप देखेंगे a to the power 8 है, यहाँ पर 6 है, तो आपको क्या करना है, बेस सेम है ना दोनों को, तो पावर माइनस कर देंगे. 8 - 6. यहाँ पर बेस दोनों का सेम है ना, b to the power 8 है, b to the power 4 है, तो ऊपर जाकर माइनस हो जाएगी ना, तो -2 a to the power 2 b to the power 4. 8 - 4 = 4. आपका आंसर हो जाएगा. ओके, इज इट क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन,
क्वेश्चन 2, डिवाइड द गिवन पॉलिनोमियल बाय द गिवन मोनोनोमियल। पॉलिनोमियल में हमें मोनोनोमियल से डिवाइड करना है। मोनोनोमियल क्या होते हैं? जिनमें ओनली वन टर्म होते हैं उनको हम मोनोनोमियल कहते हैं, और जिसमें टू से मोर देन टर्म्स होते हैं उसको पॉलिनोमियल कहते हैं। ठीक है, तो हम मुझे पॉलिनोमियल को मोनोनोमियल से डिवाइड करना है। इसका पार्ट 1 देखेंगे। 5x² माइनस 6x डिवाइडेड बाई 3x। 5x² माइनस 6x अपॉन 3x, इसको मैंने राइट कर लिया डिवाइड की जगह। अब आपको क्या करना है, आपको ये जो नीचे डिवाइड है ना, इसको आपको जो टर्म्स होते हैं ना पॉलिनोमियल के, उनके हर एक टर्म्स में इसमें इससे डिवाइड कर दिया जाएंगे। जैसे 5x² अपॉन 3x, माइनस साइन में माइनस रहेगा, तो 3x से हम 6x को डिवाइड कर देंगे। ठीक है, तो 3 से 5 डिवाइड होगा नहीं, तो 5/3 रहेगा। x से आप x² में डिवाइड करेंगे तो एक x कम हो जाएगा, तो 5x माइनस 3। यहाँ x से x डिवाइड होगा, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6। आंसर आ जाएगा आपका 5x/3 माइनस 2। पार्ट 3 देखेंगे, इसमें 8x³ y² z² प्लस x² y³ z² प्लस x² y² z³ डिवाइडेड बाई 4x² y² z²। तो 8x³ y² z² प्लस x² y³ z² प्लस x² y² z³। इसमें डिवाइड करना है मुझे 4x² y² z² से। ओके, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, 1 बाई 1 टर्म्स में डिवाइड करेंगे। 8 कॉमन है तो 8 को कॉमन नहीं लीजिए। अब आपको 4x यहाँ से कॉमन नहीं, 4 से हम 4 1 जा 4, 4 से 8 को डिवाइड कर दिए 2 टाइम। ठीक है, 2 रहेगा। अब आपको क्या करना है, इन नंबर्स को हर एक टर्म्स में डिवाइड करते जाना है। ठीक है, तो मैं 1 बाई 1 डिवाइड कर रहा हूँ। x³ y² z² अपॉन x² y² z² प्लस x² y³ z² अपॉन x² y² z² प्लस x² y² z³ अपॉन x² y² z²। ओके, मैंने क्या किया, हर एक टर्म्स में से डिवाइड कर दिया। अब आपको क्या करना है, x² y² से x² y² डिवाइड हो जाएगा, एंड x² से x की पावर 3 डिवाइड हो जाएगा। इसका मींस ये कि x की पावर 3 में से जब आप x की पावर 2 को माइनस करेंगे तो 1 बचेगा, तो ऑलरेडी आंसर क्या आएगा, x प्लस x² से x² डिवाइड हो जाएगा, z² से z² डिवाइड हो जाएगा, एंड y² से y की पावर 3 डिवाइड होगी तो ओनली y बचेगा, प्लस x² से x², y² से y² एंड z² से z की पावर 3, तो z बचेगा आपका। तो आंसर आपका आ जाएगा 2 × x + y + z। ओके, सेम इसके आप रिमेनिंग पार्ट्स सॉल्व कर लेना। ओके, क्वेश्चन 3, वर्क आउट द फॉलोइंग डिवीजन। यहाँ हमें इनको डिवाइड करना है। ओके, फर्स्ट पार्ट गिवन है 10x - 25 डिवाइडेड बाय 4। 10x - 25 को आपको 5 से डिवाइड करना है, तो इसके लिए 10x - 25 अपॉन 5 राइट कर देंगे। आपको अब क्या करना है, 1 बाई 1 डिवाइड करना है। 5 से आप फर्स्ट टर्म को डिवाइड करेंगे, 10x को 5 से डिवाइड करेंगे तो कितने टाइम डिवाइड होगा, 2x टाइम। -25 को आप 5 से डिवाइड करेंगे तो 5 टाइम डिवाइड हो जाएगा। ओके, यहाँ हम कर लेंगे इसको 10y6 गिवन है आपको। थर्ड पार्ट 10y × 6y + 21 डिवाइडेड 5 × 2y + 7, 6y + 21 अपॉन 5 2y + 7। तो यहाँ आप देखिए 2y + 7 तो डिवाइड होगा नहीं, ये आपका एक एक्सप्रेशन है। ठीक है, एक्सप्रेशन से ही एक्सप्रेशन को हम डिवाइड करेंगे। ऐसा नहीं होगा कि आप इनकी 1 बाई 1 नंबर्स का डिवाइड करेंगे। 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, ये तो मैंने डिवाइड कर दिया 2y। अब यहाँ क्या होगा, ये जो लगभग सेम होगा, यहाँ पर 6y + 21 है, तो यहाँ से कोई नंबर कॉमन आएगा जिससे हमारा नीचे वाला नंबर डिवाइड हो जाएगा। तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, 6 और 21 में 3 कॉमन ले लूँगा, तो क्या बचेगा 2y + 7। देखिए, कॉमन लेने का मीन्स होता है कि आप 3 जैसे आपने कॉमन लिया ना, 3 का आप अंदर डिवाइड कर दीजिए। 3 से 6 2 टाइम डिवाइड हो जाएगा, 21 7 टाइम डिवाइड होगा। अपॉन में आपका है 2y + 7। तो देखिए नीचे वाला एक्सप्रेशन है
ऊपर वाला एक्सप्रेशन दोनों सेम हुए ना, इसलिए डिवाइड हो गया एंड 3 टू जा 6y, आपका आंसर आ जाएगा। ओके, फिफ्थ पार्ट 96 ABC 3a minus 12 into 5b minus 30 divided 144 into a minus 4 into b minus 6। तो यहाँ आपको डिवाइड करना है, तो 96 ABC, यहाँ 3a minus 12 में कोई नंबर कॉमन आ रहा है, तो आ रहा है कौन सा नंबर कॉमन आ रहा है, 3 एंड 12 में 3 कॉमन आ जाएगा, तो आपका बचेगा a minus 4। ठीक है, 5b minus 30 में क्या कॉमन आएगा, 5, तो बचेगा आपका b minus 6। देखिए कॉमन लेने का मीन्स क्या है, मैंने बाहर आपने 5 लिया तो अंदर 5 से डिवाइड कर लीजिए, 5 से 5 डिवाइड हो जाएगा 1 टाइम, 5 से 30 डिवाइड होगा 6 टाइम, डिवाइड है तो डिवाइड का साइन आ जाएगा 144, यहाँ कोई नंबर कॉमन नहीं है तो a minus 4 एंड इंटू b minus 6। अब आपको क्या करना है, अब आपको डिवाइड करना है 12 से, 96 डिवाइड हो जाएगा 6 टाइम, इसको मैं 16 से डिवाइड कर लूँगा 6 टाइम, यहाँ 16 से इसको डिवाइड कर लूँगा 9 टाइम। ओके, एंड 3 1 जा 3, 3 3 जा 9 एंड 3 1 जा 3, 3 2 जा 6। देखिए डिवाइड किया मैंने 16 से 96 को किया 6 टाइम एंड 144 को किया 9 टाइम डिवाइड, फिर मैंने 3 से 9 को कर दिया 3 टाइम डिवाइड, 3 से फिर मैंने 6 को कर दिया डिवाइड 2 टाइम्स। ओके, तो जो डिवाइड है वो तो आप अपने अकॉर्डिंग कर सकते हैं, यहाँ a minus 4 से a minus 4 डिवाइड हो जाएगा एंड b minus 6 से b minus 6 डिवाइड होगा। अब आपके पास बचा क्या है, आपको वो देखना है, 2 बचा आपके पास, a b c बचा, बाकी y एंड 5 बचा, तो आंसर आपका हो जाएगा 10 a b c, ये आपका आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4, डिवाइड एस डायरेक्टेड। अब मुझे डायरेक्ट ही डिवाइड कर देना है। आप पार्ट 1 देखिए, 5 into 2x plus 1 3x plus 5 divided 2x plus 1, तो आपको 2x plus 1 से डिवाइड करना है, 2x plus 1 से 2x plus 1 डिवाइड होगा, आंसर आपका आ जाएगा 5 into 3x plus 5, आंसर आ गया आपका। ठीक है, थर्ड पार्ट देखेंगे, थर्ड पार्ट में मैंने जो डिवाइड का साइन था उसको मैंने ऑलरेडी राइट कर लिया है, 52 pqr into p plus q into q plus r into r plus p, इसको डिवाइड करना है मुझे 104 pq q plus r into r plus p, तो आप q plus r से q plus r को डिवाइड कर दीजिए एंड r plus p से r plus p को डिवाइड कर दीजिए, p से p डिवाइड हो जाएगा एंड q से q डिवाइड हो जाएगा, 52 से 104 2 टाइम डिवाइड हो जाएगा। अब आपके पास जो रिमेनिंग है उसको आप देखिए, ऊपर देखिए 1 टाइम ये सब डिवाइड हो गया, ओनली क्या बचा आपका ऊपर p plus q, एंड नीचे आप देखेंगे तो नीचे आपको ओनली 2 मिला है, तो आपका आंसर हो जाएगा एंड इनटू r इनटू p plus q अपॉन 2, आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, डायरेक्ट डिवाइड करने में तो और सिंपल होता है, इसलिए हमने उसको डिवाइड कर दिया। क्वेश्चन 4 में हमने डायरेक्ट डिवाइड किए होते, लेकिन क्वेश्चन 5 में फैक्टराइज द एक्सप्रेशन, आपको एक्सप्रेशन गिवन है तो सबसे पहले उन एक्सप्रेशन को आपको फैक्टराइज करना है एंड डिवाइड देम, इसके बाद आपको डिवाइड एज डायरेक्टेड, फिर आप डायरेक्ट उसको डिवाइड कर देंगे। ओके, तो पार्ट 1 देखें आप, बाई स्क्वायर प्लस 7y प्लस 10, ये एक एक्सप्रेशन है, तो पहले मुझे इसके फैक्टर निकालने हैं और फैक्टर निकालना हमने प्रीवियस क्लास में सीख लिया था, डिवाइडेड बाय प्लस 5। ओके, वी कैन राइट दिस y स्क्वायर प्लस 7y प्लस 10 डिवाइडेड बाय प्लस 5। अब आपको क्या करना है, पहले फैक्टर कर देना है, तो फैक्टर करने के लिए यहाँ y स्क्वायर का मल्टीप्लाई 1 है एंड कांस्टेंट 10 है, तो क्या आ जाएगा 10। आप 10 की मुझे ऐसे 2 फैक्टर बताना जिससे उनका प्लस करने पर 7 हो जाए, तो 10 के फैक्टर हो जाएंगे 2 into 5 एंड 2 plus 5 करने पर क्या हो जाएगा 7, तो मैं इसको फैक्टर कर दूंगा, इसको
7y है तो मैं इसको 5y प्लस 2y भी राइट कर सकता हूँ प्लस 10। तो ये 3 टर्म्स में गिवन थे ना, अब मेरे पास इसके 4 टर्म्स हो चुके हैं। अब मुझे क्या करना है, मुझे 2 2 के पेयर में इनको कॉमन लेना है। तो y² प्लस 5y में क्या कॉमन आ रहा है, y, तो बचेगा आपका y प्लस 5। 2y प्लस 10 में 2 कॉमन लेंगे तो बचेगा y प्लस 5। ओके, एंड अपॉन में आ जाएगा y प्लस 5। अब आप देखेंगे y प्लस 5 तो दोनों टर्म्स में प्रेजेंट है, तो इसको हम कॉमन लेंगे। तो y प्लस 5 कॉमन लेने पर यहाँ से आपको मिलेगा y एंड यहाँ से मिलेगा प्लस 2। तो ये फैक्टर हो चुके, ये हम फैक्टर करना सीख चुके थे ऑलरेडी। अब y प्लस 5 से y प्लस 5 से आप डिवाइड कर देंगे तो आंसर आपका आ जाएगा y प्लस 2। ये आपका आंसर हो जाएगा। ओके, अब इसका हम देखते हैं थर्ड पार्ट, इसको मैं इरेज कर देता हूँ। थर्ड पार्ट में आप देखेंगे 5p² माइनस 25p प्लस 20 डिवाइडेड p माइनस 1। तो यहाँ पर अब मुझे इसके फैक्टर करना है, तो 5p² माइनस 25p प्लस 20। तो यहाँ p² का जो मल्टीप्लाई है कितना है, 5 गिवन है एंड कांस्टेंट है 20। मैं तो फर्स्ट एंड लास्ट टर्म्स का जो मल्टीप्लाई होता है उससे मुझे ऐसे 2 फैक्टर चाहिए जिससे मैं 25 बना लूँ। तो आप 20 के और फैक्टर कर दीजिए, 2 इंटू 2 इंटू 5 एंड 5 के तो 5 ही होगा। अब आप ऐसा निकालिए 25 बन जाए, तो ये आपका हो गया 25 नहीं 5 टू जा ये नहीं होगा। ऐसे आपको चाहिए 5 टू जा 10 4 4 टू जा 20 20। इसके देखिए ऑलरेडी बने हुए हैं 5 एंड 20। तो 25 बनाने के लिए आप क्या करो, 25 को 20 प्लस 5 राइट कर दीजिए इनटू p अपॉन में ये डिवाइड का साइन आ जाएगा एंड p माइनस 1। ओके, देखिए आपको 5 इंटू 20 है ना, आप 25 बनाना है, इसको मैं 5 प्लस 20 भी तो राइट कर सकता हूँ। तो मैंने राइट कर दिया। अब मुझे क्या करना है, माइनस का एंड p का मल्टीप्लाई कर देना है। तो माइनस 20 इधर से p मल्टीप्लाई हो जाएगा, माइनस और प्लस का मल्टीप्लाई होगा माइनस एंड 5 इंटू p हो जाएगा 5p प्लस 20 अपॉन p माइनस 1। अब 2 2 के पेयर में कॉमन लेना है, तो 5p² माइनस 23 में 5p कॉमन आ जाएगा तो बचेगा p माइनस 4। p माइनस 4, यहाँ से मैं माइनस 5 कॉमन लूंगा। जब आप माइनस कॉमन लेते हैं तो अंदर का साइन चेंज हो जाएगा, तो यहाँ p माइनस 4 अपॉन p माइनस 1। अब p माइनस 5p, यहाँ से मैंने p माइनस 4 दोनों प्रेजेंट है तो p माइनस 4 कॉमन लिया तो मेरे पास बचता है 5p माइनस 5। लेकिन आप देख रहे होंगे डिनोमिनेटर में p माइनस 1 गिवन है, तो p माइनस 1 से तो अभी कोई गिवन डिवाइड नहीं हो रहा है। तो मैं यहाँ पर आप देखेंगे ऊपर 5p माइनस 5 में दोनों में कोई कॉमन आ रहा है नंबर, वो कौन सा नंबर है, वह नंबर है 5। तो मैंने 5 दोनों में से कॉमन लिया, तब बन गया मेरा p माइनस 1। तो p माइनस 1 से मुझे डिवाइड करना था, p माइनस 1 से p माइनस 1 डिवाइड हो गया तो आंसर आपका आ जाएगा 5p माइनस 4। ओके, इस तरीके से पहले मुझे क्या करना है, फैक्टर करना है, इसके बाद मुझे डिवाइड कर देना है। ओके, फिफ्थ पार्ट 5pq इंटू p² माइनस q² माइनस 2q इंटू p प्लस q, इसको डिवाइड करना है। तो इसको पहले मैं राइट करूंगा 5pq। अब आप p² माइनस q², इसमें एक आइडेंटिटी का यूज होना है। वो आइडेंटिटी कौन सी है, वह आइडेंटिटी है a² माइनस b² इक्वल टू होता है a प्लस b a माइनस b। ठीक है, इसको लर्न करने का इजी तरीका है कि दो a² माइनस b² है तो एक बार दोनों टर्म्स को आप प्लस में लिखिए एक ब्रैकेट में, एंड सेकंड ब्रैकेट में दोनों नंबर्स को आप माइनस में राइट कर दीजिए। ठीक है, तो यहाँ मैं क्या करूँगा, एक बार दोनों नंबर्स को प्लस में एंड एक बार दोनों नंबर को माइनस में। ये जो डिवाइड है यहाँ डिवाइड का साइन आ जाएगा 2q इंटू p प्लस q। तो p प्लस q से p प्लस q डिवाइड हो जाएगा, q से q डिवाइड हो जाएगा, 2 से 5 डिवाइड नहीं होगा तो मैं उसको ऐसे रखूंगा
5/2 t। यहाँ पर आपका है t माइनस क्यू, तो मैंने इसको भी राइट कर दिया। ये आपका आंसर हो जाएगा। ओके, तो बहुत ही सिंपल है। सबसे पहले आप फैक्टर कीजिए, फैक्टर के बाद आप कॉमन निकालिए कि कौन सा एक्सप्रेशन कॉमन है, फिर डिवाइड कर दीजिए। यहाँ इसका 7th पार्ट देखेंगे 39/3 इंटू 50/² माइनस 98 डिवाइडेड 26/² 5/+7। ओके, तो यहाँ 39/², यहाँ आप देखेंगे 50 एंड 98, इसमें से कोई नंबर कॉमन आ रहा है, तो इसमें से मैं 2 कॉमन आ रहा है, तो मैंने 2 कॉमन लिया, तो यहाँ पर 25/² माइनस 98, इसमें से 2 कॉमन आ जाएगा तो 49 बचेगा। इसको डिवाइड की जगह मैंने डिवाइड का साइन ले लिया, 26/² 5/+7। यहाँ आप देख रहे होंगे डिनोमिनेटर में 5/+7 है और ऊपर 25/² माइनस 49 है, तो ये जरूर ये अभी डिवाइड तो नहीं हो रहा है, मतलब ये आगे सॉल्व होता होगा। आप 2 से 2 बन जाए 2, 2 से 26 13 टाइम डिवाइड करेंगे एंड 13 बन जाए 13, 13 से 3 टाइम डिवाइड हो जाएगा 939। ठीक है, तो आपके पास अब बचा 3/²। यहाँ आप इसको राइट कर सकते हैं 25y को 5y का होल स्क्वायर एंड 49 है, तो इसको मैं 7 का होल स्क्वायर राइट कर सकता हूँ। अपॉन में आपका बचा, देखिए y² से y² भी डिवाइड हो रहा है, तो यहाँ पे y² भी मैंने डिवाइड कर दिया, ओनली 3 बचा। नीचे है आपका 5/+7। अब आपको इसमें कौन सी आइडेंटिटी यूज करनी है, तो आपको इसमें यूज करनी है a² माइनस b² इज इक्वल टू a प्लस बी इंटू a माइनस बी का यूज करेंगे। तो एक बार दोनों टर्म्स को हम प्लस में राइट कर देंगे एंड एक बार इसको हम माइनस में राइट करेंगे। अपॉन में आ जाएगा आपका 5/+7, 5/+7 से डिवाइड हो जाएगा, तो बचेगा 3 इंटू 5/-7। आपका आंसर हो गया। ओके स्टूडेंट, इसके जो रिमेनिंग पार्ट्स हैं आप इसी तरीके से इसको सॉल्व करके आंसर फाइंड करना। ओके स्टूडेंट, थैंक यू। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी हो। थैंक यू सो मच।